तो स्टीफन ने क्या बताया था कि कोई भी कर्षणिका है, ये मान लो कोई भी कर्षणिका है, कर्षणिका का टेम्परेचर है वो T है, कर्षणिका का टेम्परेचर T है, तो इसके इकाई समय में उत्सर्जित जो ऊर्जा है वो कितनी होगी। इसके बारे में स्टीफन ने बताया था कि किसी कर्षणिका के इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा होती है, ये उत्सर्जित ऊर्जा है, ये उत्सर्जित एनर्जी है, इसको मैं E से कह दूं, ये किसके समानुपाती होती है, कर्षणिका के टेम्परेचर की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो उत्सर्जित ऊर्जा है वो T⁴ के समानुपाती होती है। यानी कि किसी कर्षणिका के इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा परम ताप T की चतुर्थ घातांक के समानुपाती होती है। इसके पश्चात अपने जानते हैं कि समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है, समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है। तो यहाँ पर अपने नियतांक लगा दिया है सिग्मा T⁴। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा T⁴। ये इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में बात थी। यदि क्षेत्रफल A हो, यदि एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो A हो, तो A क्षेत्रफल से इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊष्मा ऊर्जा इतनी है, तो A क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा क्या होगी, A से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि इकाई समय नहीं है, समय क्या, कितने समय तक टाइम कितना बीता, T समय तक विकिरण उत्सर्जित होते रहे, तो उत्सर्जित ऊर्जा क्या होगी, T से और क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो सिग्मा A T⁴, ये T टेम्परेचर है, जबकि ये T टाइम है, ये A एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है, और ये सिग्मा एक नियतांक है जिसको स्टीफन नियतांक कहा जाता है। तो स्टीफन नियतांक सिग्मा का मान होता है, वो क्या होता है, वो होता है 5.67 × 10⁻⁻8, ये सिग्मा होता है। यदि इस कर्षणिका की उत्सर्जन क्षमता जो मानी जाती है वो 1 मानी जाती है, कर्षणिका की उत्सर्जन क्षमता 1 मानी जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई आदर्श कर्षणिका न हो, यानी कि 1 से कम हो, मान लो E का मान और कुछ हो, तो क्या कर देंगे, अपने E से गुणा और कर देंगे। तो सिग्मा A T⁴ ये क्या हो गई, ये कुल उत्सर्जित ऊर्जा हो गई। ये क्या है, E, इसको कुल कह दूं मैं, कितनी उत्सर्जित हो रही है, या E को ऐसे कह दूं मैं, उत्सर्जित है, तो ये E उत्सर्जित कितनी आ गई, सिग्मा A T⁴ ये किसी कर्षणिका से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है। तो यदि वातावरण का टेम्परेचर, मान लो कि वातावरण का टेम्परेचर है वो T⁻ है, वातावरण का जो टेम्परेचर है वो मान लिया कि T⁻ है, ये मान लो वातावरण का टेम्परेचर T⁻ है, तो ये कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है, तो कुछ ऊर्जा का क्या करेगी, ये अवशोषण भी करेगी, अवशोषण करेगी। तो अवशोषित ऊर्जा क्या होगी, अवशोषित ऊर्जा को मैं यहां लिख देता हूं, E अवशोषित, तो वो इतनी होगी, बस टेम्परेचर है उसमें, इसका टेम्परेचर T, जितना टेम्परेचर होता है वस्तु का उसके आधार पर तो उत्सर्जन करती है, वातावरण के टेम्परेचर के आधार पर क्या करती है, वो अवशोषण करती है। तो ये अवशोषित ऊर्जा क्या हो जाएगी, सिग्मा A T, बस T की जगह क्या आ जाएगा, T⁻ आ जाएगा। तो सिग्मा A T⁴, ये T⁻ आ जाएगा।
तो ये इतनी ऊर्जा अवशोषित की है, यानी कि कुछ ऊर्जा उत्सर्जित की है, कुछ ऊर्जा क्या की है इसने, अवशोषित की है। तो ओवरऑल उत्सर्जित कितनी की है, तो उत्सर्जित में से अवशोषित घटा लो तो ओवरऑल उत्सर्जित कितनी की है पता लग जाएगा। जैसे देखो ये इतनी अवशोषित की है और जबकि इतनी उत्सर्जित की है, तो अपने ऐसे कह दें ई, या अपने ऐसे कह दें डेल्टा ई कह दें। ये क्या है, मान लो कुल उत्सर्जित कितनी है, यानी कि ज़्यादा उत्सर्जित करे। यदि वातावरण से इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उत्सर्जन ज़्यादा करेगा, अवशोषण कम करेगा। यदि वातावरण से टेम्परेचर कम है तो ये क्या करेगा, अवशोषण ज़्यादा करेगा, उत्सर्जन क्या करेगा, कम करेगा। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगी, ई उत्सर्जित यानी कि इमिशन माइनस ई अवशोषित, यानी कि एब्जॉर्ब कितना किया है। उत्सर्जित कितनी थी, डेल्टा ई आ जाएगी, उत्सर्जित थी ये कि सिग्मा ए ई टी टी की 4। अवशोषित कितनी हुई है, सिग्मा ए ई टी टी की 4। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर है वो वातावरण का टेम्परेचर है, ये टी है। टी तो क्या है, कृष्णिका का टेम्परेचर है, कृष्णिका का ताप है। और टी नोट क्या है, ये वातावरण का ताप है। तो ओवरऑल अवशोषित क्या हुई है, उत्सर्जित में से अवशोषित घटा लो तो कुल मिलाकर उत्सर्जित कितनी हुई है। या फिर यदि इसका टेम्परेचर कम होता है तो आप अवशोषित में से उत्सर्जित घटा सकते हो, ज़्यादा में से कम वाला घटाना है। तो डेल्टा ई का मान क्या आया, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, इतना कॉमन है। तो सिग्मा ए ई टी कॉमन है, तो टी की 4 माइनस टी नोट की 4। ये क्या होगी, ये हो गई ऊर्जा जो वास्तव में उत्सर्जित या अवशोषित की है। क्योंकि कुछ उत्सर्जित की थी, कुछ अवशोषित की थी, वास्तव में कितना हुआ ये आ जाएगा। सिग्मा स्टीफेन नेतांक है जिसका मान कितना, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल। इसका मात्रक निकालना है ए ई टी टी की 4, तो जूल अपॉन मीटर की स्क्वायर सेकंड केल्विन की -4, ये आ जाएगा सिग्मा का मात्रक आ जाएगा। सिग्मा का मान क्या है और सिग्मा का मात्रक क्या है। सिग्मा एक स्टीफेन नियतांक है।